हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं 25 इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है माइक्रो एक्सेल के, जो हमारे स्कूल लाइफ में या हमारे ऑफिस के अंदर ये फंक्शन काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क है, इन फंक्शन के थ्रू हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वन बाई वन मैं आपको एक एक एग्जांपल्स विद डायग्राम आपको फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम 25 जो फंक्शंस हैं उनके हम डेफिनेशन देखते हैं और वो फंक्शन का क्या यूज है वो हम एक बार चेक करते हैं। तो आज हम जो पहला फंक्शन सीखने वाले हैं वो है प्रॉपर फंक्शंस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर फंक्शन? प्रॉपर फंक्शन के थ्रू हम एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं। तो आप ईच वर्ड्स इन द फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल। एंड सेकंड, राउंड फंक्शन। द राउंड फंक्शन राउंड द नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट। आप किसी भी जो नंबर लेंगे उसको आप राउंड फिगर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कोई डिजिट दे सकते हैं और उसमें आपको कितने नंबर या कितने लेटर के बाद उसको राउंड फिगर चाहिए वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इट सेल A1 कंटेंट 23.7825। तो आप राउंड फिगर डेसिमल के नंबर के बाद 2 डिजिट राउंड फिगर चाहते हैं, 3 डिजिट या 4 डिजिट, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप राउंड फंक्शन यूज कर सकते हैं किसी भी डिजिट को राउंड फिगर बनाने के लिए। फिर थर्ड फंक्शन में यूज करेंगे अपर फंक्शन। अगर आपका जो स्ट्रिंग्स है वो आपका स्मॉल लेटर में है और उसको हमको कन्वर्ट करना है अपर केस कैपिटल लेटर में, तो हम अपर फंक्शन के थ्रू उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है पावर फंक्शन। ये मैथ्स का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का उसका बेस लेके उसमें पावर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 की पावर 5 चाहिए तो 2 एक नंबर है, 5 उसका बेस है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, तो उसका आपको आंसर पावर का फाइंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्केटेनेट फंक्शंस। ये फंक्शन करता है कि अगर आपकी सेल में डिफरेंट डिफरेंट सेल में कोई नेम लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं वो सभी एक ही सेल के अंदर ज्वाइन हो जाए नंबर, तो उसके लिए हम कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट फंक्शन है 6 नंबर का प्रोडक्ट फंक्शन। इसके थ्रू आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल के अंदर अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के थ्रू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑल द नंबर गिवन द आर्गुमेंट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद आता है ट्रिम फंक्शन। कई बार हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि सेल के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके अंदर अनलिमिटेड स्पेस होते हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं होते हैं। कहीं लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस है या मिडिल में ज़्यादा स्पेस है या राइट साइड में ज़्यादा स्पेस है, तो उसको अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। तो रिमूव ऑल स्पेस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सपेक्ट द सिंगल स्पेस बिटवीन द वर्ड, तो यूज ट्रिम ऑन द टेक्स्ट दैट यू आर द रिसीव फ्रॉम अनदर एप्लीकेशंस दैट में आर द इरेगुलर स्पेस इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद आता है स्क्वायर रूट। आप किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम उसके लिए SQRT फंक्शंस यूज करेंगे। इसके बाद आता है आईएनटी फंक्शन। हमारे पास जो नंबर होता है डेसिमल नंबर भी होता है और एक इंटीजर नंबर होता है। हम चाहते हैं कुछ नंबर में ओनली जो इंटीजर नंबर्स हैं वही वैल्यू आपको डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप आईएनटी फंक्शन यूज करके डेसिमल वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और ओनली आपको जो डिस्प्ले होगा वो ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी। एवरेज। एवरेज फंक्शन के थ्रू हम काफ़ी सारी जो डिजिट है नंबर हैं उनका हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज ऑफ द नंबर इन एक्सेल। इसके बाद आता है काउंट फंक्शन। जस्ट लाइक द काउंट ऑफ योर रिकॉर्ड, कि आपके हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू आर डिस्प्ले, तो आपने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनको अगर काउंट करना है तो ये फंक्शन काफ़ी यूजफुल रहता है आपके रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए। फिर आता है सम फंक्शन। इस कैटेगरी के अंदर हम कुछ डिजिट को ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन ऐड इंडिविजुअल वैल्यू, सेल रेफरेंस या सेल रेंज या मिक्स ऑफ ऑल थ्री। तो सारी प्रॉब्लम जो भी आपकी है, चाहे आपकी वैल्यू सेल रेफरेंस में हो, रेंज हो, मिक्स में हो, आप सबको सम कर सकते हैं। इसके बाद में आपके आता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन की होता है कि अगर किसी स्ट्रिंग में हमको लेफ्ट साइड से कितने लेटर डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं और जितने हम लेटर चाहते हैं उतने लेटर हम लेफ्ट साइड से डिस्प्ले करा सकते हैं। मिड फंक्शन। मिड फंक्शन का भी सेम रोल होता है, लेकिन इसके अंदर हमको एक मिड पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करना होता है और मिड पॉइंट से हमको हाउ मेनी लेटर आर डिस्प्ले दैट यू वांट, तो ये मिड फंक्शन वहाँ पे यूजफुल होगा कि मिड पॉइंट से जितने लेटर आपको डिस्प्ले करना है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो रिटर्न स्पेसिफिक नंबर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट द पोजिशन यू स्पेसिफाई।
ये पोजीशन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेंटर में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर यू स्पेसिफाई। इसके बाद आप कितने नंबर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। राइट फंक्शन, आप राइट साइड से जितने लेटर डिस्प्ले कराना है उसके लिए आपको राइट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। रोमन नंबर, अगर हमको न्यूमेरिक वैल्यू है उसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम रोमन फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन नंबर 17 जस्ट लाइक द लोअर केस, इसके अंदर अगर आपके अपर केस में वैल्यू है, कैपिटल लेटर में अगर आपका लिखा हुआ है स्ट्रिंग तो उसको कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर में, उसके लिए हम लोअर फंक्शन यूज करेंगे। एलसीएम ये मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम कितनी भी वैल्यूज हों 2 डिजिट 3 डिजिट उनको हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट द मल्टीपल ऑल द इंटीजर आर्ग्यूमेंट नंबर num2, ये आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं और उनका फाइंड में इजीली फंक्शन यूज करके एलसीएम आप उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है जीसीडी फंक्शन, इसका मतलब होता है ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे निकालते हैं वैसे आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी यहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का निकाल सकते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर द लार्जेस्ट इंटीजर द डिवाइडेड द बोथ नंबर num2 num3 एनी अदर नंबर। इसके बाद में टाइम जोन पे चलते हैं। टुडे फंक्शन, टुडे फंक्शन के थ्रू हम जो करंट डेट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट, द सीरियल नंबर इज द डेट ऑफ द लाइक द कोड यूज्ड बाय द एक्सेल फॉर डेट एंड टाइम कैलकुलेशन इज द सेल फॉर्मेट। आप यहाँ से सेल फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं और आप यहाँ से करंट डेट फाइंड कर सकते हैं। नाउ फंक्शन के थ्रू हम दोनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आप करंट डेट भी फाइंड कर सकते हैं और करंट टाइम को भी फाउंड कर सकते हैं नाउ फंक्शन के थ्रू। इफ कोई फंक्शन होता है जैसे लाइक द कंडीशन, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए। तो इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन एक्सेल एंड दे अलाउ यू देयर द लॉजिकल कंपैरिजंस बिटवीन द वैल्यू एंड व्हाट यू expect. So if statement can have two results. The first result is if you are the comparison the true and others are like the second your comparison is false. Then sum if function to sum the value of the range in the meet of the criteria that you are specify. इसमें आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि आपको किस तरह की कैटेगरी के डेटा को टोटल करना है या सम करना है। तो उसके लिए हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। सेम जैसे लाइक द काउंट इफ फंक्शन, इसमें भी आपको क्राइटेरिया सेट करके आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारा फंक्शन है फैक्टोरियल फंक्शन। ये एक मैथ्स का फंक्शन है जिसके थ्रू हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ओके, अब वन बाई वन हम एक एक फंक्शन का विद एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फंक्शन। इस डायग्राम के अंदर कुछ नाम दिए हुए हैं आपके, उन नाम को आपको चेंज करना है प्रॉपर फंक्शन में। तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो होगा इक्वल टू, इसके बाद आपको लगाना है इसके अंदर प्रॉपर, देन ओपन द ब्रैकेट एंड सेल रेफरेंस, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर बटन प्रेस। तो यहाँ पे जो नाम लिखा था राज अग्रवाल, तो राज का यहाँ पर आर कैपिटल हो गया और अग्रवाल का भी ए कैपिटल हो गया। इसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके या ट्रैक करके आप बाकी जो नेम दे रखे हैं, आपको डेटा दे रखा है, उनका भी आउटपुट ले सकते हैं। ओके, सेकंड फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल्स बनी हुई राउंड फिगर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक नंबर है 345.3344। तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद कितने नंबर राउंड फिगर करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले इक्वल टू, देन राउंड फंक्शन लिखना है आपको यहाँ पे। राउंड फंक्शन के लिए ओपन द ब्रैकेट, देन सेल रेफरेंस, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू राउंड फिगर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे अगर मुझे ओनली 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो यहाँ पर जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली 345.33 और यहाँ पे डबल क्लिक करने पर बाकी डिजिट का भी राउंड फिगर निकल जाएगा, या डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ओनली डिस्प्ले होंगी। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास में अपर फंक्शन, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जो लोअर केस में है, स्मॉल लेटर में है, इनको हमको कन्वर्ट करना है अपर मतलब कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, देन अपर फंक्शन यूज करना है, ओपन द ब्रैकेट एंड देन क्लिक द सेल रेफरेंस,
देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन। तो यहाँ पे जो राज अग्रवाल स्मॉल लेटर में था ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी आपका लिस्ट है ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट चलते हैं। मैथ्स का फंक्शन है पावर फंक्शन। इसमें आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनका बेस दिया गया है। इसका मतलब है 4 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 6 की पावर 3। यहाँ पर रिजल्ट फाइंड करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, पावर फंक्शन लिखेंगे, देन ओपन द ब्रैकेट। सबसे पहले नंबर वाली सेल जो आपके नंबर है उस पर क्लिक करना है, कोमा, फिर आपको पावर वाली सेल पर क्लिक करना है एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर। तो यहाँ पर 4 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 दैट आंसर 16, 5 मल्टीप्लाई 3 लाइक द 125 एंड 6 मल्टीप्लाई 3 216। इस तरह से आप जितने भी आपको वैल्यू दे रखी है, डेटा आपको दे रखा है सीरीज, वो आप इजीली उनका पावर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास में कॉन्केनेंट फंक्शंस। कॉन्केनेंट फंक्शन आपको बताया गया था, अगर आपके पास अलग अलग सेल में नेम लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और हम चाहते हैं इस सेल के अंदर ये तीनों ऐड हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्केनेंट फंक्शंस। ओपन द ब्रैकेट, देन क्लिक हियर, कॉमा, स्पेस के लिए आपको डबल कोटों का साइन लगाना है इस तरह से, फिर कॉमा लगाएंगे, मिडिल नेम वाली सेल रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर स्पेस के लिए शिफ्ट दबा के ये आपको लेना है, फिर कॉमा एंड लास्ट सेल लास्ट नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज द ब्रैकेट। इसके बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही अजय कुमार शर्मा यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग में आ गया और दोनों वर्ड के बीच में एक एक स्पेस भी मेंशन हो गया। इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारे पास लिस्ट है ऑटोमेटिकली आपकी वन सेल के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन, जो आपको मल्टीप्लाई के लिए यूज होगा। यहाँ पे num1, num2, num3 3 नंबर दिए गए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शंस, then open the bracket, click the first cell reference, comma, second number, comma, third number। थर्ड नंबर आपका है यहाँ पर C3 एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो यहाँ पे 4 2 जे 8, 8 2 जे 16, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया आपका। अगर पास और भी ज़्यादा कॉलम्स हैं, उनका भी इसी फॉर्मेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम फंक्शंस। ट्रिम फंक्शन में हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग अगर बीच में कुछ स्पेस है, इरेगुलर स्पेस यहाँ पे दिया गया है, उसको उनको सही करना है। यहाँ पे राज से पहले स्पेस है, उनके बीच में जो दो वर्ड्स है उनके बीच में भी स्पेस है। ये सारा स्पेस अगर हमको सही करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन। इक्वल टू लगाना है, ट्रिम फंक्शन लिखेंगे, देन ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपली क्लिक हियर एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो यहाँ पे जो नाम के बीच में स्पेस था ऑटोमेटिकली यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करने पे बाकी सेल भी ऑटोमेटिकली आपकी राइट हो जाएगी। यहाँ पे जो स्पेस था इस वाली सेल में ऑटोमेटिकली स्पेस आपका जो भी था वो हट जाएगा और एक सिंपल जो सेंटेंस होता उसके फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, लाइक द मैथ्स फंक्शन स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये आउटपुट रहेगा, इक्वल टू लगाना है, फंक्शन यूज करेंगे SQRT, देन ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपली सेल रेफरेंस एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सब डिजिट का भी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 200, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 14.4, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 625, तो उसका ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर रूट है वो 25।
तो अगर आप सेल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका जो फंक्शन यूज है वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। आईएनटी फंक्शन। आईएनटी फंक्शन में हम चाहते हैं कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले हो, डेसिमल वाली जो वैल्यू है वो हट जाए। उसके लिए हम आईएनटी फंक्शन यूज करेंगे। सिंपली इक्वल टू INT functions, open the bracket and click the cell reference and close the bracket and then after click here। तो ये पॉइंट्स के बाद जो नंबर था 33344 ये अपने ऑटोमेटिकली हट जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करने पर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है डेसिमल वाले वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब चलते हैं एवरेज। अगर हमको एवरेज फाइंड करना है 422 3 नंबर हमारे पास में, इनका एवरेज फाइंड करना है, हम इसमें एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। ओपन द ब्रैकेट देन सेलेक्ट द सेल रेंज। आपको यहाँ पे सेल रेंज सेलेक्ट करना है इस तरह से और क्लोज द ब्रैकेट एंड देन एंटर बटन। तो इनका जो एवरेज है वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। 4 + 2 6 + 2 8। 8 में जब 3 का डिवाइड किया जाएगा तो एवरेज आएगा 2.66 एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी नंबर का भी यहाँ पर आपका एवरेज फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब हमारे पास में है काउंट फंक्शन। जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड को काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, इक्वल टू लगाना है, काउंट फंक्शन लिखेंगे, ओपन द ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट द सेल रेंज एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन। यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? 11 रिकॉर्ड्स हैं। तो 11 रिकॉर्ड को यहाँ पे काउंट कर दिया उन्होंने और यहाँ पे रिकॉर्ड शो कर देगा। फिर चलते हैं सम फंक्शन पर। सम फंक्शन अगर हम इन वैल्यू को टोटल करना चाहते हैं तो उसके 2-3 मेथड होते हैं सम करने के। अगर हम विदाउट फंक्शन इसको टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर ये बटन दे रखा है ऑटो सम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे भी ये वैल्यू आपकी टोटल हो जाएगी। दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है सम फंक्शन। यहाँ पे लिखना है इक्वल टू सम देन ओपन द ब्रैकेट और सेल रेंज को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक एंड देन क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो इनका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर सेल में आप चेंजेस करते हैं कुछ भी तो ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल है वो अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लेफ्ट फंक्शन की तरफ। हम चाहते हैं राज अग्रवाल में जो लेफ्ट साइड है यहाँ से कितने लेटर हमको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल टू लेफ्ट ऑन द ब्रैकेट क्लिक द सेल रेफरेंस कॉमा। अब आपको जितने लेटर डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे 6 लेटर चाहिए लेफ्ट साइड से, यहाँ मैं 6 मेंशन करूँगा, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन। तो लेफ्ट साइड से RAJ एक स्पेस हो गया 4 और ANG और बाकी आप ड्रैग करेंगे तो बाकी सेल का भी इसी फॉर्मेट में आपको डिजिट डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। अब आता है हमारा मिड फंक्शन। मिड फंक्शन में हमें 2 चीज़ें डिसाइड करनी है, एक तो मिड पॉइंट कौन सा है और मिड पॉइंट के बाद हम कितने लेटर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा मिड पॉइंट है 1 2 3 4 एंड 5। 5th नंबर पे है A, अग्रवाल का A जो है वो लेटर 5th नंबर पे, वहाँ से हमको 4 लेटर डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू मिड फंक्शंस, ओपन द ब्रैकेट देन क्लिक हियर कॉमा 5 हमारा मिड पॉइंट है। फिर कॉमा लगाएंगे। मिड पॉइंट से हमको जैसे 4 लेटर डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 4 एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर। तो ये हमारा जो मिड पॉइंट था वहाँ से टोटल कितने लेटर आ गए आपके? 4 लेटर AGAR और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो बाकी भी इसी फॉर्मेट में आपके नाम आ जाएंगे। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इसी कैटेगरी का राइट फंक्शन। जैसे हमने लेफ्ट में लेटर डिस्प्ले कराया वही सेम प्रोसेस में राइट साइड से जो अग्रवाल का L है उस साइड से कितने लेटर डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम लिखेंगे राइट देन ओपन द ब्रैकेट सेल रेफरेंस कॉमा कितने लेटर आपको चाहिए राइट साइड से मेंशन करना है एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो लेफ्ट साइड से 3 लेटर WAL
इस तरह से बाकी जो आपकी सेल दे रखी है उनमें भी 3 लेटर आपके राइट साइड से डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं। अब आता है आपका रोमन नंबर। अगर हमको इन डिजिट का रोमन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम रोमन फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू रोमन ओपन द ब्रैकेट एंड क्लिक द फर्स्ट सेल रेफरेंस A3 एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड देन सिंपली क्लिक एंटर। तो ये 2 3 4 इसका आपका नंबर आ गया CC XXX एंड 4, और यहाँ पे डबल क्लिक करते ही बाकी का जो रेंज है आपका वो भी इजीली फाइंड हो जाएगा। 1000 को जहाँ पे बोला जाता है M 34, तो आप ऐसे किसी भी नंबर का रोमन इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोअर केस। ये हमारे पास जो स्ट्रिंग दी गई है वो आपकी कैपिटल लेटर में है और इसको हमको कन्वर्ट करना है स्मॉल लेटर के अंदर। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे लोअर फंक्शन, इक्वल टू लोअर ओपन द ब्रैकेट एंड क्लिक द सेल रेफरेंस एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड सिंपली एंटर। तो यहाँ पे सोमानी इंटरनेशनल स्कूल जो कैपिटल लेटर में था वो इस फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो गया स्मॉल लेटर के, और यहाँ पे डबल क्लिक करने पर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम मैथ्स का फंक्शन है। अगर हमको एलसीएम फाइंड करना, 6 7 8 में आपने मैथ्स में देखा होगा हम एलसीएम फाइंड करते हैं, तो वही सेम है। इसके थ्रू हम इजीली किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इक्वल टू एलसीएम फंक्शन लिखना है यहाँ पर, ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है, कॉमा सेकंड पे क्लिक करना है, कॉमा थर्ड नंबर पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर आपका है C3 एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। तो 4 2 2 इसका एलसीएम कितना हुआ 4, तो यहाँ पे क्लिक करते ही बाकी नंबरों का भी एलसीएम यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए। आपको जैसे एलसीएम में यूज किया वैसे यहाँ पर आपको फंक्शन यूज करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD एंड ओपन द ब्रैकेट, सिंपली नंबर 1 पे क्लिक करना है, नंबर 1 पर, सेकंड वाले पे क्लिक करना है, कॉमा थर्ड नंबर पे क्लिक करना है एंड क्लोज द ब्रैकेट और एंटर बटन। 4 2 2 इसका जो HCF निकला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2, और यहाँ पे डबल क्लिक करने पर बाकी भी नंबरों का आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डेट फंक्शन पर। यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। सबसे पहले हम टुडे डेट फाइंड करते हैं। टुडे के लिए आपको फंक्शन यूज करना है इक्वल टू करेंट डेट के लिए टुडे फंक्शंस एंड ओपन द ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड सिंपली एंटर। तो आज की जो डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अगर हमको यस्टरडे की डेट चाहिए तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू टुडे फंक्शंस ब्रैकेट ओपन, प्रीवियस डेट के लिए हमेशा -1 यूज करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, इक्वल टू टुडे फंक्शंस एंड -1, और इसके बाद एंटर दबाएंगे। तो जो पुरानी डेट है एक दिन पहले की वो यहाँ पर मेंशन होगी। टुडे डेट 1 अक्टूबर 2022 और यस्टरडे 39 2000 मतलब 13 सितंबर 2022। और हमको आने वाली डेट चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू टुडे एंड ओपन द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट एंड +1। सो -1 किया था, इसमें +1। अगर आप +2 करेंगे तो 2 दिन आगे की डेट बता देगा, +3 करेंगे तो 3 डेज आगे की बता देगा। वही सेम प्रोसेस प्रीवियस डेट के लिए होता है। आप -1 -2 -3 करेंगे तो करंट डेट से उतना ही बैक डेट आपको दिखा देगा। यहाँ पर एंटर दबाना है तो ये कल की डेट दिखा देगा 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2022। तो इस तरह से हम प्रीवियस डेट एंड नेक्स्ट डेट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, नाउ फंक्शन। सबसे पहले हम करेंट टाइम देखते हैं। अगर हमें प्रेजेंट टाइम देखना है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, उसके लिए हम नाउ फंक्शन यूज करेंगे। एंड ओपन द ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ पे आपका जो करंट टाइम है वो भी आ गया और यहाँ पर डेट भी मेंशन होगी
एंड करंट टाइम भी मेंशन हो जाएगा। अब चलते हैं हम इफ फंक्शन की थ्रू। इफ फंक्शन का यूज होता है कंडीशंस के लिए। यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं आपको और यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं और हम यहाँ पे कंडीशन लगते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 50 से कम हैं वो फेल हैं और जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं वो पास स्टूडेंट। उसके लिए कैसे यूज होगा ये फंक्शन? सबसे पहले लगाना है आपको इक्वल टू एंड इफ फंक्शंस ओपन द ब्रैकेट, लिख द मार्क्स B3 ग्रेटर देन 50। अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे दिखाएंगे पास, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे दिखाएंगे फेल। और दोबारा से रिपीट करता हूँ, इक्वल टू इफ सेल रेफरेंस जो मार्क्स का है उसमें हमने शो किया है कि अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो पास होगा स्टूडेंट, और अगर मार्क्स 50 से कम है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम आपने आउटपुट दिया है फेल। एंटर प्रेस करते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं तो जिन बच्चों के मार्क्स 50 से ज़्यादा है वो पास दिखाएगा और जिन बच्चों के मार्क्स 50 से कम है वो स्टूडेंट यहाँ पर फेल्स हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन में हमको जो क्राइटेरिया वो सेट करना होता है और हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कुछ सिटी दे रखी है और हमको यहाँ पे उनका टोटल सेल निकालना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है आपका सम इफ। सिंपली इक्वल टू सम इफ फंक्शंस ओपन द ब्रैकेट। अब आपसे पूछ रहा है इस फंक्शन के अंदर रेंज, तो रेंज हम कौन सी देंगे? जो रेंज हमको यहाँ पर फाइंड करनी है, जैसे जो सिटी हमको फाइंड करनी है यहाँ पे हम पूरा ड्रैग कर देंगे इस सेल रेंज को। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जहाँ पे सिटी के नीचे हम जो सिटी का नाम लिखेंगे वो हमारा क्राइटेरिया वाला पार्ट है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया A16, इस सेल का रेफरेंस हो गया A16, कॉमा। जिस सेल को आपको सम करना है, टोटल करना है, मतलब सेल को टोटल करना है, तो सेल रेंज को भी इस फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली क्लोज द ब्रैकेट। दोबारा रिपीट करता हूँ फंक्शन को, इक्वल टू सम इफ देन सेल रेंज, सिटी वाली सेल रेंज को सेलेक्ट किया आपने, फिर कॉमा क्राइटेरिया जहाँ पे आप सिटी का नाम लिखेंगे जिससे उसी का टोटल आ जाए, वो हो गया आपका A16, कॉमा जिन वैल्यू को आप प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उन वैल्यू का आपका सेल रेंज को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे सिंपली एंटर बटन दबाना। अब यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी सिटी मेंशन नहीं की है। सबसे पहले निकालता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोटा, कोटा सिटी का नाम लिखा और जैसे मैं कहीं भी क्लिक करूँगा उसका जो टोटल है कोटा सिटी का वो 120 यहाँ पर आ गया। तो कोटा की कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो ये वाली कैटेगरी कोटा, और सेकंड यहाँ पर है, और थर्ड यहाँ पर है। तीनों का टोटल करके यहाँ पे 120 दिखा देगा। ऐसे अगर मैं दूसरी सिटी चेंज करता हूँ, यहाँ पर जयपुर लिखता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर जयपुर की जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी जो सेल है वो यहाँ पर टोटल हो जाएगी। जयपुर में यहाँ पे 30 है प्लस 90 120 हो गया, प्लस 30 150, तो टोटल यहाँ पर 150 आपके पास आंसर आ जाए। अब चलते हैं हम काउंट इफ के फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन के अंदर हमको रिकॉर्ड काउंट करेगा, जहाँ पे मैंने लिखा है जिनकी एज 20 से ज़्यादा है वो कितने यहाँ पर हैं, कितने एम्प्लॉयज है उनका यहाँ पे टोटल आए, और जिनकी एज 20 है 20 से कम है उनका टोटल दिखाए, और यहाँ पर जो सिटी है उसका रिकॉर्ड काउंट करके दिखाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन ओपन द ब्रैकेट। अब आपसे पूछ रहा है रेंज, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर रेंज क्या होगी हमारी? एज। आप इसको सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका ये वाला है ग्रेटर देन 20 एंड क्लोज द एंटर बटन। तो यहाँ पे 20 है, 20 से ज़्यादा जो एज वाले एम्प्लॉयज कितने हैं टोटल? 7। इनकी एज 20 से ज़्यादा है वो एम्प्लॉयज हैं 7। इस तरह से अगर हम चाहते हैं 20 और 20 से कम वाले को फाइंड करना है, वही सिंपली इक्वल टू काउंट इफ फंक्शंस ओपन द ब्रैकेट एंड देन सेलेक्ट द एज, कॉमा सेल रेफरेंस एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन। तो यहाँ पे 20
और 20 से कम वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो टोटल कितने हैं यहाँ पे 4। अब आते हैं हम सिटी के ऊपर, जयपुर। जयपुर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने रिकॉर्ड्स हैं जयपुर के, वो अगर काउंट करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे इक्वल टू साइन काउंट इफ फंक्शंस ओपन द ब्रैकेट, और यहाँ पे हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं तरीके से, एंड क्राइटेरिया सेट करना है, कॉमा, यहाँ पे क्लिक करें एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर बटन। तो जयपुर की जितनी कैटेगरी है वो कितनी है 4, 1 2 3 एंड 4। अगर यहाँ पे चेंज करके हम दूसरा देखते हैं कि कोटा के कितने रिकॉर्ड हैं, एंटर दबाते हैं तो कोटा के यहाँ पर टोटल है 3। ऐसे अगर अजमेर का पता करना है एंटर, तो अजमेर के कितने रिकॉर्ड हैं 2। तो आप यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे सिटी का, उसके कितने रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर फाउंड हो जाएंगे। और लास्ट 25th नंबर का फंक्शन है वो हम देखते हैं फैक्टोरियल। मैथ्स के अंदर फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये रिवर्स में काउंटिंग मल्टीप्लाई होंगे। 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ऐसे 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 20 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 60 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, एंड 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। इस तरह से फैक्टोरियल नंबर रिवर्स में काउंट होती हुई जाती है। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्वल टू, इसके लिए फंक्शन हो जाएगा फैक्ट। फैक्ट फंक्शन यूज करना है, ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपली सेल रेफरेंस एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। 2 का फैक्टोरियल आ गया 2, एंड यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे 4 का 24, 5 का 120, 3 का 6, 6 का 720। इस तरह से अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 10, उसका फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 7 का होगा 5040। तो आप कोई भी नंबर का इस तरह से फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। 25 फंक्शंस आपको बताए गए, इससे आप अपना प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं और इन फंक्शंस को कहीं भी ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ भी इस तरह का टास्क मिलता है, इन फंक्शन को इजीली आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।